कृष्ण की हुंकार सुनिए, कृष्ण का ऐलान सुनिए। गीता है, यही तो सौंदर्य है गीता। युग के सबसे बड़े धनुर्धर के सामने कोई खड़ा हुआ है और उसे धर्म बता रहा है। एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है कृष्ण। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे दो सवाल हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि आप जो हमें समझाते हैं, उपनिषद हो या हमारे प्रश्नों का जो समाधान है, और लेकिन मतलब आपकी जो प्रज्ञा है और हमारी जो प्रज्ञा है उसमें बहुत अंतर है। हम खुद से वो चीज़ नहीं समझ पाते। तो पहला तो ये प्रश्न हुआ कि क्या ये प्राकृतिक मतलब डिस्क्रिमिनेशन है या क्या? अंतर तो देखो अपने अपने चुनाव का है। अगर यही कहना चाहते हो कि मेरे लिए प्राकृतिक तौर पर कुछ चीज़ें सहयोगी थीं, अनुकूल थीं, तो तुम्हें फिर तस्वीर पूरी देखनी पड़ेगी। तुमने कहा कि आपकी प्रज्ञा और हमारी प्रज्ञा में बहुत अंतर है। मैं समझना चाहता हूँ। मेरे लिए तो शायद और भी मुश्किल था ना, भीतरी दिशा में जाना। मैं जिस दुनिया में जा चुका था वहाँ तो बाहर बाहर बहुत आकर्षण है। जिन चीज़ों के लिए हम साधारण तौर पर लालायित रहते हैं वो तो सब सामने रखी हुई थी ना, और रखी ही नहीं हुई थी। कम से कम 3 सालों तक मैंने उनका स्वाद भी लिया है। तुम अपनी एक विवशता बताते हो। तुम कहते हो कि मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी ओर देखते हो तो तुम्हें ये कहने का बहाना सा मिल जाता है कि आचार्य जी को तो उपनिषद आसानी से समझ में आ जाते हैं। पर मेरे सामने दूसरी चुनौतियाँ भी तो थीं, और बहुत बड़ी चुनौतियाँ थीं। ये दुनिया हल्की चीज़ नहीं होती। माया अच्छे अच्छों को खींच लेती है ना, और माया जब अपने सारे आकर्षण लेकर के, सारे लालच लेकर के आपके सामने नाच रही हो तो वो बड़ी खतरनाक और बेबसी की स्थिति होती है। आप उस समय उससे नहीं जीत सकते। ये मेरी तकलीफ थी, ये मेरी कठिनाई थी। तो सबकी अपनी अपनी स्थितियां, तकलीफ़ें, कठिनाइयां होती हैं। आपकी एक होगी, मेरी दूसरी थी। कठिनाइयां गिनाने की बात नहीं है, चुनाव की बात है। मैंने चुना और आप भी चुन सकते हैं, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये सब छोड़ो कि प्रज्ञा और ये और वो, कि ज़्यादा होशियारी है किसी में या ज़्यादा समझदारी है, बेकार की बातें हैं। खुद ही अभी कहा ना कि वेदांत सदा से कम लोगों को बोधगम्य रहा है। जो सरल संतों की बातें हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची हैं। तो इसमें होशियारी का क्या? जो सरल चित्त है उसके लिए तो और सरल रहा है सच्चाई में प्रवेश। तुमको कोई IIT IIM की डिग्री थोड़ी ही चाहिए है सच्चाई समझने के लिए। उस मामले में मेरा काम कठिन रहा है। आप तो सरलता से प्रवेश कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल माया की चपेट में फंस करके किसी तरह से जान छुटा करके भागा हूं।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी तकलीफ़ें आपकी तकलीफ़ों से ज़्यादा बड़ी थी। मैं बस बताना चाहता हूँ कि आपके सामने एक चुनौती थी या है, मेरे सामने भी एक चुनौती है। सबको अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए ही सही दिशा बढ़ना होता है। सही दिशा बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, ये बात आपके चुनाव की होती है। चुनाव एक बार नहीं, बार बार करना पड़ता है। कोई भी सुबह हो सकती है जब आपके सामने सवाल खड़ा हो जाए कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, यहीं पे रोक दें, क्विट कर सकते हो। यही इंसान होने की मौज है, यही इंसान होने की मजबूरी है। मौज ये है कि चुनाव का विकल्प हमेशा खुला हुआ है, वो ताकत आपसे कभी छीन नहीं सकती। और मजबूरी ये है कि चुनाव का विकल्प हमेशा खुला हुआ है, गलती आप कभी भी कर सकते हो। तो चुनना पड़ता है, वो एक फैसला होता है, बस फैसला होता है, अपनी मौज होती है। आ गई तो आ गई। कोई कारण आप नहीं कह सकते कि फलाने व्यक्ति ने चुना क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे सहयोगी कारक मौजूद थे। ये सब नहीं है। ऐसे हम कारण खूब खोजते हैं। हम कहते हैं देखो कबीर साहब ने, रैदास साहब ने चुना क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं जीवन में। एक जुलाहे थे, एक चर्मकार थे, उनके पास ज्यादा धन इत्यादि नहीं था, तो फिर उन्होंने भगवत भक्ति का मार्ग चुन लिया। हम ऐसे तर्क दे देते हैं। फिर हम ये भी तर्क दे देते हैं, हम कहते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, इन्होंने चुना क्योंकि ये तो राजा थे, इन्होंने सब कुछ भोग लिया था जवानी में ही, तो फिर उन्होंने कहा आप सब कुछ छोड़ देते हैं। ये सब फिजूल के तर्क है ना। देख रहे हो दो तरह हम कितने परस्पर विरोधी तर्क देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो गरीब थे इसलिए उन्होंने चुना, एक तरफ कह देते हैं वो अमीर थे इसलिए उन्होंने चुना। कोई कारण नहीं है, ना अमीरी कारण है ना गरीबी कारण है, चुनाव है, चुनाव। जिसे चुनना होगा वो गरीबी में चुन लेगा, जिसे चुनना होगा वो अमीरी में भी चुन लेगा। जिसे नहीं चुनना उसे तुम अमीर रखो, गरीब रखो, कुछ रखो, वो नहीं चुनेगा तो नहीं चुनेगा। दिल आने वाली बात है, प्रेम की बात है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसे करना है तो करेगा, नहीं होता तो नहीं होता। कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला काम नहीं करता इसमें। होता तो कब का आजमा लिया गया होता कि ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित करो, सब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, सब मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नहीं। जो एकदम गरीब देश है अफ्रीका के, अभी भी उनको देखो, सोमालिया को, और जो एकदम अमीर देश है उनको देखो, अमेरिका को। समझ में नहीं आएगा कि आध्यात्मिक लोग कहां ज्यादा हैं या कहां कम है। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, न बचपन की बात है ना बुढ़ापे की बात है। कम उम्र की बात करोगे तो नचिकेता सामने आ जाएंगे, आचार्य शंकर सामने आ जाएंगे। अधिक उम्र की बात करोगे तो फिर वहां दूसरे उदाहरण तुम्हारे पास मौजूद हैं। स्त्रियों की बात करोगे तो वहां भी उदाहरण मौजूद है, पुरुषों में वहां भी है। लिंग से भी अंतर नहीं पड़ता, काल से अंतर नहीं पड़ता। आप अगर इस इंतजार में हो कि हालात ठीक होंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो साहब हालात से तो अंतर पड़ना ही नहीं है। आप गलत दिशा में देख रहे हो। आप में से जिन लोगों ने कभी प्रेम जाना हो, हालात देखकर करा था क्या? अब सब कुछ ठीक है, नौकरी लग गई है, ठीक है, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है, अब आज शाम को निकलते हैं, आज प्रेम करेंगे। और फिर शाम को निकले 5 बजे, 8:30 तक प्रेम हो गया। ऐसे हुआ था। और मेरा दिल धक से रह गया है क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही हुआ होगा। मैं मजाक करना चाहता था, उल्टा पड़ गया। हमारा तो ऐसे ही होता है।
हम तो शाम को 5 बजे सिर्फ प्रेम करने नहीं निकलते, हाथ में अपनी कुंडली और जाति प्रमाण पत्र और ये सब लेके निकलते हैं ना। तय हो जाता है थोड़ी देर में मामला। ये सब हम करते हैं तो ऐसे ही हमें लगता है कि अध्यात्म में भी कुछ करा जाता होगा, वहां भी सेटिंग होती होगी। पहले जिंदगी में ना थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा जोखिम उठाना सीखो। ये सब तैयारी की बातें हैं, ये प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। जो लोग जोखिम से, रिस्क से बहुत डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा कलेजा कड़ा करना सीखो, गिनती कम करना सीखो, हानि लाभ का गणित थोड़ा सा पीछे करना सीखो। छोटी छोटी बातों में ये है वो है। कुत्ते को रोटी भी डाल दी तो कई लोग गिनते हैं कि अब कैसे समझाऊं, कुछ होता तो समझाता, मैं कैसे समझाऊं ये मतलब। कुछ और भी पूछ रहे थे? जब संतों की वाणी सुनते हैं वो थोड़े बोधगम्य लगते हैं, थोड़े सरल लगते हैं, तो क्या जो सनातन धर्म में जो उपनिषदों को स्थान अभी नहीं मिल पाया है कहीं समय से, उसका नहीं, सनातन धर्म में उपनिषदों का स्थान सर्वोच्च है, जनमानस में नहीं। हाँ, जनमानस में तो आप किसी ज्ञानी विद्वान के पास जाएंगे, वो तो यही बोलेगा कि सबसे ऊपर उपनिषद है। आम लोगों को नहीं पता है, वो है। आपको अगर संतों की वाणी से लाभ हो रहा है तो आप वहीं से शुरुआत करिए ना। देखो, जो संतों ने बात कह दी है सरल दोहों में या प्रतीकों में या कहानियों के माध्यम से, वो बात भी आप पूरी तरह समझ नहीं सकते वेदांत के सूत्रों को जाने बिना, क्योंकि वो बात आ तो वहीं से रही है ना। अगर आपको वेदांत का पता नहीं तो उदाहरण के लिए कबीर साहब के दोहों में जो कहा गया है, आप उसका बहुत ही सतही अर्थ निकाल लोगे। जैसे छठी के बच्चे होते हैं, उनको बता देते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। वो छठी में पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि इसका मतलब खजूर के पेड़ से है। जहां बात ब्रह्म माया और अहंकार की हो रही है, वहां छठी की हिंदी की अध्यापिका वो पढ़ा भी जाती है। फल ला गया अति दूर, देखो फल दूर लगा हुआ है, वो ऊपर दिख रहा है ना, वो खजूर नारियल वहां टंगा हुआ है, यही मतलब है इसका। तो संतों की बातें आसानी से प्रसिद्ध और प्रचलित हो सकती हैं, प्रसिद्ध हो जाएंगी, पर उनका अर्थ आप नहीं जानोगे, क्योंकि वेदांत आपको पता नहीं। कितने ही दोहे तो आप जानते हैं और अपनी नजर में आपको उनका अर्थ भी पता है, पर आपको जो अर्थ पता है वो वैसे ही है जैसा आपका जीवन, सतही। कबीर साहब को क्या रुचि है खजूर में? वो खजूर के लिए खजूर की बात क्यों करेंगे? वो तुम सोचते भी नहीं। उन्हें क्या रुचि है तुम्हें फल खिलाने में कि देखो कितनी दुर्घटना हो गई, अरे रे विभीषिका हो गई, फल ला गया अति दूर, सबको फल मिलना चाहिए, यही तो समाजवाद है, फल नहीं मिल रहा। वो क्यों फल की बात क्यों करेंगे? और एक संत जब किसी फल की बात करता है तो वो कौन सा एकमात्र फल है जिसमें उसकी रुचि होती है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप वेदांत से परिचित नहीं। अब वो तो बात कर चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, उनकी चक्की में क्या रुचि है, पर आपको पता ही नहीं कि द्वैत क्या अद्वैत क्या। तो आप सोच रहे हैं अच्छा अच्छा, तो चक्की चल रही थी, चक्की में देखा उन्होंने वो गेहूं पिस रहा था, उन्होंने कहा ये देखो गेहूं बेचारा चक्की में फंस के मारा गया। आपने अर्थ भी कर लिया,
आपकी अध्यापिका खुश भी हो गई, आपको नंबर मिल गए, बिल्कुल सही, बढ़िया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर आपो शीतल होए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मीठी मीठी बात सबसे करनी चाहिए, यही आपने सीख लिया है, छठी में पढ़ा था आपने हिंदी किताब में। तो बिल्कुल झूठी झूठी मीठी मीठी बातें हैं, अरे आपसे सुंदर कौन है, अरे वाह वाह वाह। आप तो बताइए ना मुझे, वाणी की शीतलता का क्या अर्थ है? आपने वेदांत नहीं पढ़ा और साहब आपसे कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा क्या होता है? आपा माने स्व, मन का अपनापन, मन का केंद्र। ये मन का आपा क्या चीज है? किसको खोने की बात कर रहे हैं वो? शीतलता क्या चीज होती है? वो कह रहे हैं औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ये शीतलता क्या है? कौन है जो तप रहा है अतः शीतल होना चाहता है? और तपने का अर्थ क्या है मुझे बताइए। अब वो क्या कह रहे हैं ये आपको तब तक पता नहीं हो सकता जब तक आपने गीता का वो श्लोक नहीं पढ़ा जिसमें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि विगत ज्वर हो जाओ। कबीर साहब का दोहा वेदांत पर माने श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है, जहां पे कृष्ण अर्जुन को विगत ज्वर, ज्वर माने ताप, ताप से आगे जाने के लिए कह रहे, वहीं से कबीर साहब की शीतलता की बात आ रही है। पर आपको वेदांत तो पता नहीं, तो आपको लग रहा है ऐसी बातें बोलो जिसको सुन के सब खुश हो जाया करें। नमस्कार सेठी साहब, आज तो आपका चेहरा चमक रहा है, खुश हो गए साहब। और इतना हमको और मिल गया कि यही बात तो हमें हमारे संत लोग बता गए हैं कि मीठी मीठी बोला करो। कबीर साहब ने खुद कभी मीठी मीठी बोली है? इधर जितनी चीजें हैं सब उन्होंने डंडे से मारा है। और हमें यह भी समझ में नहीं आता, खुद तो कभी मीठा बोलते नहीं थे, तुमको काहे को बोलेंगे कि सबको शीतल कर दो, शीतल कर दो। शीतल तो हम खुशामद से ही होते हैं, शीतल तो हम झूठ से ही होते हैं। अब संत जन हमें झूठ के लिए तो प्रेरित करेंगे नहीं, और इतना भी हम सोच नहीं पाते क्योंकि वेदांत से कोई लेना देना नहीं हमारा। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि संतवाणी मीठी होती है, प्यारी होती है, आप उसे अपनाएं, लेकिन सावधान भी कर रहा हूं कि संतवाणी का वो अर्थ नहीं होता जो आप समझते हैं। उसका भी क्या अर्थ है वो जानने के लिए आपको वेदांत पता होना चाहिए। वेदांत कुंजी है, संतवाणी का ताला भी उसी से खुलेगा। तो आचार्य जी, अगर जैसे भी उपनिषद समझने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो हमें बार बार उसको पढ़कर कोशिश करनी चाहिए या कैसे? पूछ लिया करो, क्या तकलीफ हो जाएगी? नहीं, पर अब हर बार इस तरह से पूछना थोड़ा, क्यों? पूछने में क्या होता है? बेइज्जती नहीं, मुमकिन नहीं हो पाता तो। हर बार पूछना, आप हर एक श्लोक का अर्थ पूछ नहीं पाते ना। मैं तो हर एक का ही बताता हूँ। क्या तकलीफ हो गई पूछने में? शर्मा रहे हो? यार इतना थोड़ी पूछेंगे, ये थोड़ी बताएंगे कि हमें एक भी श्लोक नहीं पता। हर श्लोक में थोड़ी पूछ सकते हैं। हम अच्छे बच्चे ना, अच्छे वाले स्टूडेंट जो सिर्फ टफ प्रॉब्लम्स पूछने जाता है, कैसे बता दे कि किसी श्लोक का कोई शब्द आज तक समझ में नहीं आया? तो फिर अब जैसे गंगा नदी के तट पर जाते हैं वैसे बैठ जाएंगे। पढ़ लो ये जानने के लिए कि कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहां गंगा से कहां बुलाते हैं तुमको? यहां पूछ लो। अपने अज्ञान का ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना ही पता चल जाए तुम्हें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ईमानदारी से, तो भी बहुत ज्ञानी हो गए।